नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। बात कर रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय के स्वरूप हमने 15 पॉइंट्स का जिक्र किया है, जिनमें हमने जो नाम सामने लिख रखे हैं: कंसेप्ट, नीड, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, डेफिनेशंस, वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डेफिनेशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन, ब्रांचेस, लिमिटेशंस, एडवांटेज, यूजर्स, रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स एंड रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन सोसाइटी। तो इन 15 पॉइंट्स के ऊपर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ये छठा 6 क्लास है हमारे इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के। 5 क्लास हमने कंसेप्ट, नीड, हमने जो क्लासेस कंसेप्ट, नीड, मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, इनके ऊपर हमने पिछले वीडियो के माध्यम से क्लासेस लिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज की क्लास हम लेते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे एडवांटेज के ऊपर, अर्थात लाभ के ऊपर। अकाउंटिंग के क्या लाभ हैं? अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट को लिए हैं और उसमें बात होती है अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग के लाभ क्या हैं? जैसे हमने पिछले वीडियो के माध्यम से बात किया कि इनका अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग की परिभाषा क्या है। हमने अकाउंटिंग के उद्देश्य को जाना, हमने अकाउंटिंग के कार्य को समझा। तो ठीक, जब इतने पॉइंट्स हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, तो अब अगले जो पॉइंट है हमारा, हम उस पर बात करते हैं एडवांटेज, अर्थात क्या कि लाभ। अकाउंटिंग प्रक्रिया करने से या किसी भी व्यापार में अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उनको करने से लाभ क्या होते हैं, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैंने सामने लिखा है। ये एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के लाभ, लेखांकन के लाभ में हमने 6 पॉइंट को पहले रखा है। इसके अलावा भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उन सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को आपको मिले, अगर आपको जरा सा भी कोई भी ज्ञान मिलता है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ क्लास 11, 12 या फिर कॉमर्स से रिलेटेड बच्चों में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का अवसर मिले। बात करेंगे हम एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के लाभ, लेखांकन के लाभ। इसमें हम लोग पहला जो पॉइंट है, हम उसको एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग हेल्प्स इन ascertaining द प्रॉफिट एंड फिनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे 2 बातों का जिक्र किया गया है, लिखा है अकाउंटिंग हेल्प्स, जो आपका लेखांकन है वो मदद करता है। क्या मदद करता है, किस में मदद करता है? बोलता है इन ascertaining द प्रॉफिट। ये पहला आप रख के चलेंगे, द प्रॉफिट। आपको आपके व्यापार में एक पूरे साल के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, आपकी जो समय सीमा है उस दौरान में आपके व्यापार को कितना लाभ हुआ, या हो सकता है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, हो सकता है हानि भी हो गया, तो कितना लाभ हुआ या कितनी हानियां हुई, उसका पूरा का पूरा निर्धारण जो है, ये अगर आप अकाउंटिंग प्रक्रिया किए हुए हैं तो आपको इसका लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है कि अगर आप अकाउंटिंग प्रक्रिया किए हुए हैं अपने व्यापार का, तो आपको पहला लाभ ये मिलेगा कि आपके व्यापार की जो स्थिति है उसमें आपको लाभ हुआ है या हानि, और लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ, और यदि हानि हुई है तो कितनी हानि हुई, ये आपको पूरी तरह से पता चलता है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस से। तो अकाउंटिंग क्रिया करने से, अकाउंटिंग प्रोसेस करने से सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि आपको आपके व्यापार का टोटल लाभ, टोटल लाभ या टोटल हानि, ठीक है, या जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये एक लाभ है। दूसरा, इसके साथ में ही एक लाभ और लिखा हुआ है, एंड फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल वित्तीय स्थिति, ठीक है, फिनेंशियल पोजीशन, आपके व्यापार की वित्तीय स्थिति। हम बार बार
कॉमर्स है, हम लोग कॉमर्स अगर पढ़ रहे हैं तो हम लोग फिनेंशियल पे बात करते हैं, वित्त पे बात करते हैं, आर्थिक पे बात करते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका वित्त स्थिति कैसा है। तो यहाँ पे जो अगर आप अकाउंटिंग अपने व्यापार की टोटली सिस्टमेटिक तरीके से आपने अकाउंटिंग प्रोसेस को किया है तो आपको आपके व्यापार का आपको फिनेंशियल पोजीशन 100% पता चल जाता है। तो ये एक फायदा है आपको अकाउंटिंग करने का। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग करने से क्या फायदे हैं। तो पहला जो फायदा आप देख रहे हैं वो कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस किए हैं तो आपको आपके व्यापार का टोटल लाभ या टोटल हानि, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस, इसकी जानकारी मिल जाएगी। एक साथ ही साथ आपको दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो क्या है कि आपके व्यापार की स्थिति, फिनेंशियल पोजीशन क्या है, आपको उसकी भी वस्तु स्थिति पता चल जाती है। तो ये पहला और महत्वपूर्ण लाभ जो है वो अकाउंटिंग क्रिया करने से होती है। दूसरा हम गौर करेंगे, सेकंड नंबर जो पॉइंट है लिखा हुआ है, अकाउंटिंग असिस्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस। बहुत बेहतरीन। यहाँ पे दूसरा जो इसका जो लाभ है, जो एडवांटेज है वो है मैनेजिंग द बिजनेस। बिजनेस को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके व्यापार में प्लानिंग करने हैं, आपके व्यापार में डिसीजंस लेने हैं। कभी अगर स्थिति खराब हो जाए तो उसको किस तरीके से उबारा जाए, या आपको अगर अधिक प्रॉफिट हो रहा तो आप किस तरह प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बहुत सारी बातें जो व्यापार के अंदर के, जिसको प्लानिंग करना पड़ता है, उसको डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये जो बात है अकाउंटिंग असिस्ट, अगर आपने अकाउंटिंग प्रोसेस अपने बिजनेस का, आप अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत बेहतरीन सिस्टमेटिक तरीके से आप लगातार हर एक वर्ष अगर करते आ रहे हैं तो ये आपको एक फायदा देता है कि आप आपका जो व्यापार है उसका जो मैनेजिंग है उसको बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। व्यापार के मैनेजमेंट को अगर सुचारू रूप से और बेहतरीन प्लानिंग के साथ आगे चलाना है, आप उसमें निर्णय लेना चाहते हैं अच्छे बुरे समय में, अगर आप निर्णय करना चाहते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके अकाउंटिंग पर। तो आपके अकाउंटिंग का यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ कि आपका मैनेजमेंट मजबूत होता है। तीसरी बात लेते हैं हम लोग, तीसरी चर्चा करते हैं, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। हम बार बार बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शंस, यहाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, व्यापारिक लेन देन। हमने बार बार कहा है ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स। अगर आप अकाउंटिंग प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया, अभी हमने प्रक्रिया के बारे में, चूंकि ये हमारा बेसिक नॉलेज है किस तरीके से अकाउंटिंग प्रक्रिया हम करते हैं, पहले तो हम इन सब चीजों को जान ले, हम अकाउंट से थोड़ा परिचय बना ले, फिर अकाउंटिंग प्रक्रिया प्रोसेस में कौन कौन से चीजों को बनाया जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है, हम उस पर सीखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग प्रक्रिया, अपने व्यापार की अकाउंटिंग क्रियाकलापों को आपने बेहतरीन ढंग से किया हुआ है, आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर किया हुआ है, तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। क्योंकि आप ही ने बनाया है, आपके व्यापार में ही बना हुआ है, तो अगर बना हुआ है तो आपको मिल जाएंगे, अगर आप नहीं बनाए हैं तो फिर मुश्किल है। और इतना अधिक लेन देन, इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक व्यापार में, छोटा बड़ा कोई भी व्यापार हो, ट्रांजेक्शन्स इतने ज्यादा होते हैं कि मनुष्य का जो स्मरण शक्ति है उसको याद नहीं कर सकते। हम लोग आज की बात को आज भूल जाते हैं। अगर कोई व्यापारिक ट्रांजेक्शन को 3 महीने बाद कोई पूछे तो हम कहां से याद करने सकेंगे। इसलिए उन चीजों को अगर आपने अकाउंटिंग किए हुए है तो आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के रूप में, एक रिकॉर्ड के रूप में आपको प्रस्तुत हो जाता है, जो कि आने वाले दिनों में भी आपके लिए फायदेमंद होता है। तो ये पॉइंट नंबर तीसरा। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 लिखता है अकाउंटिंग एंश्योर प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर बाय चांस, अगर ऐसा कभी स्थिति हो जाए, अगर आप व्यापार चला रहे हैं और व्यापार के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर या व्यापार के जो पार्टनर्स है उनके अंदर कभी भी कोई किसी बात को लेकर के
किसी भी बात को लेकर के, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या इंसॉल्वेंट आपके लिए नया वर्ड होगा दिवालियापन इसको बोलते हैं। तो उसके विषय में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको जानकारियां मिलती है। अगर आप इंसॉल्वेंट हो या फिर किसी का क्रेडिटर्स आपके ऊपर ज्यादा, तो कुछ भी अगर व्यापार में ऐसा कोई भी स्थिति आता है जिससे आपको वैधानिक रूप से निपटने की बात आती है, अर्थात कानूनी दायरे में आकर के, तो कानूनी दायरे में आने के बाद आपको कोर्ट में आपको सबूत के तौर पर आपका अकाउंटिंग ही मांगा जाएगा। आपके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को ही मांगे, आपके बोलने से वहां पे कुछ नहीं है। अगर रिकॉर्ड्स आपके पास हैं तो आप अपने आप को वहां पे साबित कर सकते हैं, साक्ष्य प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यही चीज लिखता है। अकाउंटिंग होने से ये भी फायदा है कि कभी भी व्यापार में किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना या फिर कानूनी दांवपेच में पड़ने पर आपको आपका अकाउंटिंग बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाता है। ये प्रूफ होता है, ये प्रूफ देने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस तैयार किया जाता है। कोई पॉइंट नंबर 5 को बढ़ते हैं। बोलता है अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी अर्थात तुलनात्मक अध्ययन। अगर आपने हर एक साल आपका व्यापार जब से आपने शुरुआत की, अगर आप हर एक फाइनेंशियल ईयर में अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को बेहतरीन ढंग से आप रिकॉर्ड करते हैं, आप उसको रखते हैं, उनका संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपके पास सारा कुछ है, तो लगातार 4-5 वर्षों तक अगर आपने ऐसा किया है तो आने वाले वर्षों के लिए आपके पास अध्ययन के रूप में एक आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, जिसके द्वारा आप व्यापार में किस तरीके से आगे कार्य करेंगे। तो ये कंपैरेटिव जो आपके स्टडी है आप उनके द्वारा आगे बता सकते हैं। अपने व्यापार को आने वाले वर्षों में आप किस तरीके से और अधिक प्रॉफिट दिला सकते हैं और अधिक प्रॉफिट की ओर बढ़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पिछले वर्षों के रिकॉर्ड्स के आधार पर कि आपने पिछले साल कितना प्रोडक्शन किया, कितना कॉस्ट लगा, कितना आप प्रॉफिट कमाए। तो उसके आधार पे ही आप आगे की डिसीजंस ले सकते हैं या फिर आगे के लिए एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है अकाउंटिंग क्रियाकलाप करने का। अगर आप लगातार वर्षों में अकाउंटिंग अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं तो आपको इसका फायदा मिलता है कि आने वाले वर्षों में आपको इन्वेस्टमेंट या फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह की चीजों पे आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो ये एक लाभ है। पॉइंट नंबर 6 जो है वो आपको बताता है क्या, अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आपका अकाउंटिंग प्रक्रिया सही है, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अकाउंटिंग क्रियाकलापों को किसी भी व्यापार में आप किए हुए हैं, तो आपको एक सही जानकारी रहती है और आप पेमेंट जो है, जो टैक्स, बहुत तरह के टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, आपको बहुत तरह के टैक्स भी देने पड़ते हैं। तो अगर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस सही है तो आप टैक्स भी सही मात्रा में ही आप पे करेंगे। लेकिन अगर आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस गलत है तो हो सकता है, अगर अकाउंटिंग प्रोसेस गलत है तो हो सकता है ऐसी बात आती है कि तो संबंधित अधिकारी, अगर आपने अकाउंटिंग ही नहीं किया है तो संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो आपसे टैक्स को जो एक्चुअल होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा भी आपसे ले सकते हैं, भरवा सकते हैं। तो अगर आपने अकाउंटिंग प्रोसेस सही किया है तो इसका एक फायदा होता है कि जो भी टैक्स पेमेंट करना हो उसमें आपको एक एक्चुअल पेमेंट जितना है उतना ही करना होता है। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में कहीं गलती की है या आपने अकाउंटिंग प्रोसेस सही नहीं किया है या आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है ही नहीं, तो फिर आपको टैक्स पेमेंट में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से 6 जो एडवांटेज हैं आपके अकाउंटिंग करने के, मैंने उस पर चर्चा की। इसके अलावे भी मैं आपको सिंपली इनको छोड़ करके भी और भी कुछ ऐसे लाभ हैं जो आपको मिलते हैं। एक पहला जो है, इनके अलावे, इनके अन्य में आप देखेंगे, इनके अलावे आपको एक लाभ मिलता है, वो लाभ है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति। कहने का मतलब है कि आप प्रतिदिन, ठीक है, आप प्रतिदिन अगर 50 ट्रांजेक्शन ही करते हैं तो आपको एक महीने में 1500 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। साल भर में अगर आप देखेंगे तो लगभग 18,000 ट्रांजेक्शन। तो क्या एक पूरे साल का 18,000 ट्रांजेक्शन आपको याद रहेंगे? बहुत सोचने वाली बात है कि क्या साल भर का 18,000 ट्रांजेक्शन क्या आपको याद रहेंगे? नहीं,
किसी को याद नहीं रह सकता। तो उसको याद करने के लिए अगर आपने अकाउंटिंग प्रोसेस किया हुआ है तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। एक साल नहीं, आप पिछले 10 वर्षों के अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं तो आप 10 सालों के जितने भी ट्रांजेक्शन आप याद रख सकते हैं, आप उनको समय समय पर देख सकते हैं, आप उनको जान सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा है व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान होना। आपके व्यवसाय में अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आप करते हैं तो हम लोग उसमें केवल अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग सारी बातों को लिखते हैं कि हमने क्या लिया, क्या खरीदा, व्यापार के लिए क्या बेचा, कितने में बेचा, हम सभी चीजों को लिखते हैं। तो यहाँ पे बात है कि व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान। व्यवसाय में आपकी कितने संपत्तियां हैं, कितने एसेट्स हैं या फिर कितनी लायबिलिटीज है, ठीक है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इस तरह के बैंक लोन कितने हैं, क्या है, इन सभी चीजों की जानकारियां आपको आपके अकाउंटिंग प्रोसेस से मिल जाती है। तो अकाउंटिंग होने का एक ये और भी सबसे बड़ा फायदा कि व्यापार की हर गतिविधियों का, व्यापार की हर सूचनाओं का आपको ज्ञान होता है। तो हम इस पे बात करेंगे। तीसरा है एक, इसके अलावा इनके अन्य में हम बात कर रहे हैं कि इन 6 के अन्य में और भी क्या है। तो एक है व्यापार का उचित मूल्यांकन। बाय चांस या कभी ऐसा होता है कि आपको व्यापार को बेचना पड़ता है या फिर किन्हीं को व्यापार, कोई किसी दूसरे के व्यापार को खरीद रहे हो, तो व्यापार की खरीद बिक्री के समय वास्तविक दाम कितना हो सकता है, आपको बेचने में कितना मिल सकता है या किसी को खरीदने में कितने में खरीदना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके अकाउंटिंग के ऊपर। अगर आपने अकाउंटिंग किया तो आपके अकाउंटिंग में वो सारी बातें मेंशन है कि आपके पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, तो उनके आधार पर आपका व्यापार का मूल्यांकन कितना हो सकता है, इस पे भी बात आ सकती है, इसमें भी आप देख सकते हैं। चौथा हम इनके अलावे लेंगे ऋण लेने में सहायक। अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस सही रखते हैं तो किसी भी प्रकार का ऋण लेने के समय बैंक से ले या फिर कहीं और से ले तो आपको उसमें भी ये अकाउंटिंग प्रोसेस आपका मदद करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 पॉइंट्स और इनके अलावे 3 पॉइंट्स और, स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति होना, दूसरा व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान होना, तीसरा व्यापार का उचित मूल्यांकन और एक चौथा जो अन्य है ऋण लेने में सहायक, लोन लेने में आपको सहायक। तो ये कुल मिलाकर 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको लेखांकन करने के लाभ में है। अगर आप लेखांकन करते हैं अपने व्यापार का, अगर आपने अकाउंटिंग की हुई है, अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा और वो लाभ इस 6 पॉइंट्स और साथ में जो 4 पॉइंट्स हमने कहा है उनके द्वारा आपको लाभ मिलते हैं। तो ये एक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हम इन सभी को जान करके अकाउंटिंग के लाभ को भी जान सकते हैं। थैंक यू।